हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी न्यू ब्लॉग में। तो सोकर उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी स्टडी टेबल को साफ़ किया, क्योंकि रात में मैंने क्लास लेने के बाद अपनी टेबल को साफ़ नहीं किया था। बट मैं वैसे तो अपनी क्लास लेने के बाद जस्ट अपनी टेबल को साफ़ कर देती हूँ। मैं जितना भी सामान अपना फैलाती हूँ उसको उसी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सफाई थोड़ा पसंद है। और वैसे मतलब मैं तो कर देती हूँ, तो पर मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने सोचा लो कर देती हूँ, बट मैंने सोचा अरे छोड़ो सुबह कर लूँगी। तो मैंने अपनी बहुत सारी नोटबुक फैला रखी थी, अपनी बुक फैला रखी थी और बहुत सारी पेनें थी, उसको साफ़ किया। और थोड़ा बहुत धूल भी हो रखी थी, तो मैंने उसको भी साफ़ किया, क्योंकि मतलब थोड़ा सफाई तो करना चाहिए अपनी टेबल पर। तो मुझे वैसे भी सफाई पसंद है। और मतलब मैंने जितनी भी नोटबुक थी उनकी जगह पर रखा, जितनी भी बुक थी उनकी जगह पर रखा, पेन था उनकी जगह पर रखा। और आजकल मेरे साथ एक पोपट होया जा रहा है, वो है कि मैं अपने जितने भी स्टिकी नोट्स लगा रही हूँ वो मतलब पहले तो एक एक छूट रहा था, तो मैं उनको जितने भी छूटते थे मैं उनको लगा देती थी, मतलब छूटते थे मैं लगा देती। बट अब तो कभी एक कभी दो, कभी एक दिन में 2-3 कभी छूट रहा है। तो मैंने उन सबको एक अपनी नोटबुक अपनी बुक में इकट्ठा कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ किसी दिन लगाऊँ। उसके बाद मैं अपना रिवीजन करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने मतलब मेरी बहुत ज़्यादा रिवीजन हो गया है करने के लिए। मैंने अभी बस अपनी क्लासें ले जा रही थी, मैं रिवीजन बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। और उसके पीछे कारण था मेरी तबीयत सही नहीं थी थोड़ी बहुत, तो मेरे को दिक्कत हो ही जा रही थी कभी कुछ। और जब भी रिवीजन करना बैठती थी तो या तो मेरी आंखों में दर्द होने लगता था या मेरे सिर में दर्द होने लगता था। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अभी बस अपनी क्लास नहीं जा रही थी। तो मैंने सोच रखा था अभी अपनी जितना भी पढ़ना 6-7 दिन अपनी ऐसे निकालने हैं, जितना भी पढ़ूंगी उन दिनों में बस अपना रिवीजन करूंगी। अपने जितने भी टॉपिक है उन सबको बस याद करना है। मेरे को बहुत से इसमें सारी चीज़ें हैं जो याद करनी है। जैसे कि मैं जो रिवीजन कर रही थी वो मेरा चैप्टर था जो मैंने मरुस्थल के बारे में पढ़ा था, और उनसे रिलेटिव जितनी भी उनकी मतलब उनमें कितनी जनजातियाँ रहती है, या उनमें कितने कैसे पशु रहते हैं, या कैसे उनके पक्षी है, या कैसी उनकी लोकेशन है, कहाँ पर है। तो वो सब चीज़ें मुझे याद करनी थी, तो उसी को मैं अपना रिवीजन भी कर रही थी। और जो भी मुझे टॉपिक लग रहे थे हाँ मुझे ये याद करने हैं, तो मैं उनको याद भी कर रही थी। और मतलब थोड़ा अच्छा भी मतलब मेरा अच्छा थोड़ा बहुत नहीं, मेरे को ये चैप्टर मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा इसमें मेरी दिलचस्पी भी थी, मतलब इसको जानने की। तो मेरा थोड़ा को अच्छा भी लगा। और जो भी मेरी चीज़ें मुझे लग रही थी हाँ ये मेरी इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनको हाईलाइट भी कर रही थी साथ ही साथ। और जैसे मेरे को लगता है मतलब जैसे मैं खोलती हूँ अपनी, तो मुझे एकदम हाँ कि मुझे ये चीज़ याद की थी, मेरी चीज़ याद की थी, तो हाईलाइट करने से मेरे को ये बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए मैं हाईलाइट करती हूँ। और उसके बाद मेरे पुराने अपनी और जो मैंने अपनी क्लास ली थी तो मैंने उनके नोट्स उठाए, तो मैं उनको रिवीजन करने बैठ जाती हूँ। तो उनको रिवीजन कर रही थी। और मेरे मतलब मेरे रिवीजन करने के बाद मैं अपनी आर्टिकल की क्लास लेने लगती हूँ। और आर्टिकल की क्लास में ले रही थी हिमांशु सर से, जो मुझे बहुत मतलब इनकी क्लास भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे भी मैं पहले इनकी क्लास नहीं लेती थी, मैं खान सर के क्लास को फॉलो करती थी, बट मैंने इनकी क्लास को भी जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा इनकी पढ़कर। और ये अपनी मतलब अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो उनकी भी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके आर्टिकल्स मुझे एक बार में ही समझ आ जाते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे खान सर की मतलब टॉपिक अच्छे नहीं लगते थे या मुझे उनके समझ नहीं। हाँ उनके भी मुझे एक बार में ही क्लियर हो जाता था, क्या बस एक आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने एक बार पढ़ाया, मैंने एक बार में समझ लिया। और कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैं 2-2 बार देखती हूँ, फिर भी कभी समझ नहीं आते हैं, कभी इतने टफ लगते हैं मुझे। तो हाँ इन सर की मुझे क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया मुझे। उसके बाद मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े उन सब आर्टिकल को मैं एक बार फिर से रिवीजन करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से ही अपने सारे नोट्स बनाती हूँ। मैं कभी वैसे नहीं बनाती, अपने हाथ से बनाती हूँ। और अपने हाथ से बना के मैं जब उनको रिवीजन करने